ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ध्यान भजन आपका चल ही रहा है, पूरे मन से, पूरे शिद्दत से। सुबह शाम ध्यान करने का प्रयास, ये प्रयास ही है, ये अभ्यास ही है जो हमारी मंजिल के नज़दीक हमें ले जाता है। मुझे अपनी एक बचपन की एक दिन की बात याद आ रही है। बहुत छोटी थी, एक बार बहुत सुंदर पेंटिंग देखी गई और मन किया ऐसी ही पेंटिंग मैं भी बनाऊं। बहुत खूबसूरत, प्राकृतिक एकदम। पहाड़ है, पहाड़ के पीछे सूरज है, बीच में से नदी बह रही है और नदी के भीतर बतख है, नाव है, नाव को खेने वाला एक नाविक है और कोने पे एक खजूर का पेड़ है और नदी के एक नारियल का पेड़ है। नारियल के पेड़ के नीचे 2-4 पत्थर भी पड़े हुए थे और उन पत्थरों के बीच में से कुछ घास, झाड़ियां जैसी हरी हरी सी निकल रही थी। बहुत सुंदर लगा। इस तरफ मिट्टी एकदम पीला रंग, उस तरफ हरियाली। सोचा मैं भी ऐसी बनाऊं। हालांकि मुझे आती नहीं थी चित्रकारी, ड्राइंग आती नहीं थी, परंतु उसको देखकर मन हुआ कि मुझे भी ऐसा बनाना है। बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम अपीलिंग। हृदय को उसने टच कर लिया और कोशिश की। घर आकर कॉपी ली, पेन लिया कि किसी तरह बनाने की कोशिश करूं, परंतु समझ में ही ना आए। पहाड़ पहले बनाऊं, नदी पहले बनाऊं, पेड़ पहले बनाऊं कि पत्थर पहले बनाऊं, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं। और आड़ी तिरछी लाइनें बनाने की भी कोशिश की, परंतु अब जो चित्र था सामने, आड़ी तिरछी लाइनें बनाने से वैसा तो बन नहीं सकता था। इसका मतलब जब हम कुछ सीखना चाहते हैं, जब हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उसको सीखना बहुत जरूरी है। अब हम सीखें कैसे? चाहना तो हम संसार में बहुत बार कर लेते हैं, बहुत वस्तुओं की कर लेते हैं। हलवा बनाना आता नहीं, फिर भी हलवा खाने की चाह, उसकी मिठास मुंह में आते ही मन करता है आज हलवा खाया जाए। अब हलवा बनाना आता नहीं तो कैसे खाएंगे हलवा? उसी प्रकार मुझे लगता है जब हम अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, चाहे वो परमात्मा प्राप्ति का हो, चाहे वो संसार की इच्छाएं हो, संसार प्राप्ति का हो, ऊंचा पद हो, ऊंची प्रतिष्ठा हो, ऊंचा नाम हो, कुछ भी जो हम जीवन में चाहते हैं, उसको समझने के लिए, उसको सीखने के लिए तो प्रयास करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम वो नहीं कर पाते। लाख कोशिश, लाख प्रयास करने के बाद तो हम कैसे जो हम चाहते हैं उसको पा पाएं, कैसे उस ओर कदम बढ़ाएं, किन किन पड़ावों को हमें सीखना और समझना है, कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। चाहना तो कर ली, परमात्मा चाहिए, चाहना तो कर ली जज बनना है, चाहना तो कर ली डॉक्टर बनना है, चाहना तो कर ली एक बहुत बड़ा चित्रकार बनना है, चाहना तो कर ली विभिन्न विभिन्न प्रकार की। हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न चाहना है और हर व्यक्ति के भीतर गुण भी अलग अलग हैं। सबके भीतर कुछ ना कुछ तो छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं, वो नजर आता नहीं, क्योंकि अज्ञानता के पर्दे हैं, खुद पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो भीतर से कभी भी बीज नहीं फूटता और कभी भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। केवल मात्र चाहने से तो बात नहीं बनती। क्या चाहिए, बात वहां बनती है। क्या चाहते हैं, बात वहां बनती है। तो हमने भी इच्छा की कि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा की जाए, उस तत्व को जानना है, उस लक्ष्य को पाना है। ये जो भी अभी हम सिद्धांतों पे या जिन भी विचारों पे हम चर्चा करेंगे, वो सबके लिए उपयोगी है, चाहे वो संसारी हो और चाहे वो एक साधक हो, चाहे कोई संसार में कुछ चाहता है और चाहे कोई परमात्मा। तो सबके लिए ही उपयोगी है, परंतु समझना है हमको कि हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, परंतु फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। हम कैसे उन कमियों को दूर कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ना कुछ हंस के किया, ना कुछ रो के किया। जो भी जीवन में किया वो किसी का होके किया। एक भोजन भी हम बना रहे हैं अगर रसोई में, तो अपने परिवार के लिए, कि हमें लगता है हम उनके लिए हैं, वो हमारे हैं, तो हम मेहनत करते हैं। उसी प्रकार एक पिता, एक पति भी मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन्हीं की रक्षा हेतु, उन्हीं के लालन पालन हेतु, उन्हीं को सुख सुविधाएं देने के लिए वो जीवन भर मेहनत करता है और सबका ध्यान रखता है, सबकी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। तो आइए हम बात करते हैं सहायक कौन। सबसे पहले हम ये देखें कि साधक कौन है। साधक वो है, चाहे आप इसको संसार में लीजिए, चाहे आप भगवान के पद पर लीजिए, हमने इसको समझा साधक कौन है, जो साधन करना चाहता है, जो साधन करने के लिए प्रयासरत है, जो इच्छुक है किसी वस्तु को पाने का, किसी पदार्थ को पाने का, किसी संबंध को पाने का। तो ये हुआ साधक, जो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है, किसी मुकाम को छूना चाहता है। अब वो साधक कि मैं अपनी ही बात करूं कि पेंटिंग बनाने की तो बहुत इच्छा हुई कि भैया बहुत सुंदर पेंटिंग बनानी चाहिए, परंतु आड़ी तिरछी लाइनें बन रही हैं, पेंटिंग बन ही नहीं सकती। तो उसके बाद कि अब मैंने प्रयास भी बहुत किया, मेहनत भी बहुत की, परंतु मेहनत सही नहीं हुई। क्यों सही नहीं हुई? क्योंकि शायद मुझे उसका सिद्धांत नहीं पता कि किस तरह से बनानी है, इसलिए हम में चूक हो गई। हमने अपनी बल बुद्धि का भी प्रयोग किया, सामने बिल्कुल वो ड्राइंग भी रख दी, फिर भी ड्राइंग वैसी नहीं बनी। इसका मतलब देखने मात्र से भी बात नहीं बनती, और प्रयास भी सही दिशा में है, इसलिए वहां पर भी बात नहीं बन रही। तो अब हमें लगता है कि हम क्या कमी कर रहे हैं। अपने आप को बहुत, कई बार अपने ऊपर हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे बस की नहीं है कुछ करना, हमें वो बल नहीं है। हम अपने आप को ही दिन प्रतिदिन हम अपने आप को हीन समझने लगते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये आजकल बहुत है सबके भीतर कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता, मुझे अब याद नहीं होता, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मेरे नंबर कभी ज्यादा आने वाले नहीं है। कोई संगीतकार सीखने वाला कहता है मैं कभी अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। क्यों? वो क्यों चूकता है? कहाँ चूक जाता है? इतनी उसके भीतर इतनी निराशा उत्पन्न हो जाती है कि उसको आशा की किरण ही नहीं दिखती है। अरे गहन अंधकार हो, गहन अंधकार चारों तरफ। अगर सूरज उदित हुआ है तो हल्का सा द्वार खोलोगे तो भीतर सूर्य की किरणें प्रवेश करने लगती हैं और अंदर प्रकाश हो जाता है। कितना ही गहन अंधकार हो कक्ष में, एक छोटा सा दीपक जगाते हो और रोशनी हो जाती है, सब कुछ दिखने लगता है। तो वो खिड़की खोलनी है हमको और हम खोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्या हमारा ध्यान खिड़की तक नहीं जाता ना? इसका मतलब हम कहीं तो चूक रहे हैं कि हम यहीं भटक रहे हैं अपने आप को, जो हम सक्षम समझ रहे थे अब हम निराशावादी से हो गए हैं। अब हमें लग रहा है सब मार्ग बंद हो गए हैं, सब रास्ते बंद हो गए हैं, किसी तरह भी मैं नहीं कर सकता, और इतनी हीन भावना से ग्रसित हो हम तनाव युक्त हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अब जब इतना हमारे साथ होता है तो मार्ग में आने वाली जो विघ्न है, जो बाधाएं हैं, वो हमें तोड़ देती है। हम बिल्कुल मिट से जाते हैं कि अब हमारा संसार, अब हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं चल सकता। देखिए, जब भी जीवन में मुसीबत आती है, जब भी जीवन में कष्ट आता है, जब भी जीवन में तकलीफ आती है, तो वो आती तो आपको गिराने के लिए है, परंतु यदि आप होश संभाले रखें, अपना धैर्य बनाए रखें और अपनी बुद्धि को बिल्कुल नकारात्मक ना होने दें, उस बल को अपने भीतर बनाए रखें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम नहीं उठ पाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में काले पन्ने तो हैं,
हर व्यक्ति के इतिहास में अगर हम कुरेद कर देखें, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसके जीवन में आया, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी स्थिति तो आई जिसने उसको बार बार तोड़ने की और गिराने की कोशिश की, परंतु वो गिरा नहीं कभी भी। और वही आगे बढ़ता है जो संघर्ष करता है, कोई डट कर खड़ा रहता है। आंधी आई और आंधी चली गई, परंतु वृक्ष गिरा नहीं। ऐसा वृक्ष कौन सा? ऐसा वृक्ष का ही तो हमें सहारा लेना पड़ेगा कि हमें भी वैसा बनना है। विघ्न बाधाओं पर पांव रखकर ही हमें मार्ग को खोजना है आगे, कि ये जो अब बाधा आ गई, अब देखिए इस समय पे जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, कई लोग बहुत हताश हैं, बहुत निराशा आ चुकी है भीतर, कहीं ना कहीं टेंशन जन्म लेने लगी है कि आगे क्या होगा, इतना समय हो गया, सब कुछ अव्यवस्थित हो गया, जीवन पटरी पर कैसे आएगा। जिनकी नौकरी छूट रही है उनको टेंशन है, जिनका व्यवसाय नहीं चल पा रहा उनको टेंशन है कि कैसे। परंतु फिर भी देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस समय धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य को बनाए रखना पड़ेगा, और यदि हम अपने धैर्य को बनाए रखें और उस किरण की ओर नजर लगाए रखें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भीतर रोशनी ना उतरे, आपको कोई मार्ग ना दिखे। हर अंधेरे में से निकलने का मार्ग होता है, सिर्फ दीपक जगाना पड़ता है। हर जंगल में से निकलने का रास्ता होता है, आप निकल सकते हैं, परंतु हम जब तक भयभीत ना हो कि अब हम कैसे निकलेंगे इस जंगल से, कौन सी दिशा से निकलेंगे, कौन से रास्ते से निकलेंगे। इधर जाओ तो भैया पहाड़ है, इधर जाओ तो भैया खाई है, इधर जाओ तो जंगली जानवर है। क्या हमारी दृष्टि कहीं उस रास्ते को देखने से चूक तो नहीं रही? और सच में यह है कि कुछ ना कुछ तो है, बनेगा, परंतु बस एक ही बल की आवश्यकता है कि हम अपने आप को गिरने ना दें, डर हमारे भीतर ना आए। यदि ये एक बार डर हमारे भीतर आ गया तो फिर इस पर काबू करना बड़ा कठिन हो जाता है। भयभीत ना हो, भागे नहीं समस्या से, समस्या के पास ही बने रहें। कि इस दौरान हम क्या कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। देखिए, अंधकार में रोशनी की किरण है। जो व्यक्ति सीखना चाहते हैं, आजकल तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज हैं। आप पहले देखिए तो सही, आपकी क्या जिज्ञासा है, आपकी क्या इच्छा है। अरे जीवन भर कभी आपने कोई सपना संजोया, कोई आपका शौक जो रह गया, अब उसको पूरा कर लीजिए। क्या पता आगे का रास्ता आपका उस शौक से होकर गुजरता हो, वही आपका रास्ता आगे बनने वाला हो। अब तक नहीं सीखा था, अब सीख लो। पहले समय नहीं था, आज समय है। आज तुम सुन सकते हो, आज तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुम इधर उधर से सब तरफ से जहां तुम बटे हुए थे एकत्रित होकर एक जगह पर हो। तो आज शायद समय है सीखने का और ना खोने का। खोना नहीं है, बने रहना है। तो बात करते हैं, वापस आते हैं, हम जैसा सोचते हैं हमें जीवन में कभी वैसा हासिल नहीं होता। जैसा हमने सोचा कि ऐसा हमें मिलेगा, वैसा हमें मिलेगा, परंतु हमें वैसा नहीं मिला। अध्यात्म के पथ पर भी हम साधना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम निरंतर नाम जप अभ्यास कर रहे हैं, परंतु फिर भी हमें अनुभूति क्यों नहीं हुई? क्या कारण है कि हम अभी भी चूक रहे हैं? हमारी मंजिल हमें क्यों नहीं मिल रही? हम क्यों नहीं स्पर्श कर पा रहे? इसका मतलब हमारे भीतर बेचैनी आने लगती है, हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। और बेचैन जैसे जैसे हमारी बेचैनी बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब इस बेचैनी के साथ साथ हमारे भीतर नकारात्मकता आ रही है, हमारे विचार खंडित होने लगे, हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं खंडित होने लगी। तो ध्यान रखना कि हमें बेचैन नहीं होना, हमें धैर्य तो हर हाल में बनाए रखना है, क्योंकि धैर्य की धरा पे ही प्रेम के पुष्प पल्लवित होते हैं। यदि जिसके जीवन में धैर्य नहीं है, वो जीवन में बहुत पीछे रह जाता है। और जो धैर्य रखता है, देखिए माली किसान खेत में वर्ष भर मेहनत करके वर्ष भर इंतजार करता है फसल के आने का। माली भी एक पौधे, कुछ छोटे से पौधे को लगाता है तो एक ऋतु के आने का इंतजार करता है, और उस ऋतु से पहले उसका ध्यान रखता है पूरा। तो ये समय भी
हमारा स्वयं का ध्यान रखने के लिए है कि हम इस समय कहीं अपने पर से नजरें ना उठा दें, कहीं हम चूक ना जाएं। अब आगे चलते हैं। बेचैन हो जाते हैं, शांति नहीं आती, अब चारों तरफ ढूंढो, कहीं शांति नहीं मिल रही। कहाँ ढूंढे? कभी टीवी देखते हैं, वो समझ में नहीं आता, कभी कुछ पढ़ते हैं, वो समझ में नहीं आता, कभी कहीं बाहर निकलते हैं तो भी सब कुछ अच्छा नहीं लगता, अनमने से मन से हम सब अटेंड करते चलते हैं, समझ में नहीं आता क्या है। तो इसका मतलब भीतर बेचैनी और शांति हमारे आने का कारण हमारे भीतर ही है कहीं ना कहीं। बस हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बेचैन हो गए, अशांत हो गए, अब उसके बाद हमारे भीतर हीन भावना आने लगी कि हम नकारा हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हमें कुछ नहीं सूझ रहा। कई लोग तो इस समय पे सुसाइड कर लेते हैं। नहीं करनी चाहिए। ये जो कुछ भी आपने बनाया, ये आपने बनाया, इन वस्तुओं ने आपको नहीं बनाया, आपने वस्तुओं को बनाया। ये समय पहले भी अगर नहीं था और आगे भी नहीं था तो आज भी नहीं रहेगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आने वाला समय जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही हो, फिर परिवर्तन आएगा। सृष्टि का नियम है परिवर्तन। मनुष्य का स्वभाव बदलता है। सुबह आप खुश होते हैं, दिन में आप उदास भी हो सकते हैं, और रात को तो क्रोध भी आ सकता है, और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि असीम शांति का अनुभव करते हुए हम अपने ही भाव में हिलोरे ले रहे हैं। सुबह सूरज उदित होता है, दिन में एकदम कड़कती धूप है, फिर संध्या होती है, फिर चांद की शीतलता आती है। तो इसका मतलब जो भी दिख रहा है ये है तो परिवर्तनशील, कभी एक जैसा नहीं रहने वाला। आप यहां से देखिए, हमारी देह कभी एक जैसी नहीं रही, रोज घट रही है। और कोई ऐसा भी है जिसके भीतर ऐसा भी भाव है कि वो रोज चमकता है और कभी मुरझाता ही नहीं। इसका मतलब उसके भीतर कुछ ऐसा है, वो अपने को पकड़ कर रखे हुए, अपने को गिरने नहीं दे रहा, अपने को ढहने नहीं दे रहा, अपने को बहने नहीं दे रहा। वो जितने मर्जी हालात बाहर खराब हो, परंतु फिर भी वो अपने आप को बनाए हुए है, अपने आप को संभाले हुए है। तो यहाँ पर हमें कार्य करना है स्वयं को संभालने के लिए। तो सर्वप्रथम जब हम अकेले होते हैं, अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं, हीन भावना से ग्रसित होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझें कि क्यों आ रहा है। ये स्थूल शरीर के आया जो परिवर्तन जो हम महसूस कर रहे हैं अपने स्थूल शरीर में, हमें जो ये प्रकट हो रहा है कि हमारे भीतर ये घट रहा है, तो इसका मतलब हमें स्थूल शरीर पर ही तो काम करना पड़ेगा। हमारे दैनिक जीवन में से पहले हमारा रूटीन था पार्क में जाना, रूटीन था हमारा एक्सरसाइज करना, रूटीन था हमारा योग करना, परंतु वो कहीं खंडित सा हो गया है, वो बिखर गया है। आप देखिए, अब आप इतने सीरियस नहीं हैं, तो यहाँ पर हम चूक रहे हैं, और ये बाहरी प्रभाव हम पर अपनी पकड़ बनाने लगा है। और जैसे ही हम कमजोर हुए, इसकी पकड़ और मजबूत होती चली जाएगी। फिर ये देह के धरातल से हटकर ये मनस्थल पर आने लगेगा, मानसिक बीमारी हो जाएगी हमें। इसलिए अपने मनोवेग को और मानसिक चेतना को हमें संभालना होगा। बेचैन ना हो, शांत ना हो, बड़े धैर्य से समय को बीतने दीजिए। कभी एक जैसा नहीं ठहरता है, कभी एक जैसा नहीं होगा, हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। अब देखिए, उसके बाद अब हम अपनी जब इच्छा के अनुरूप, अब आप मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप बहुत खिन्न से हो जाते हैं। साधक की बात करें, साधक साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, नाम जप कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, कि भगवत अनुभूति नहीं हुई एक पल को भी। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? अब वो फिर अपने भीतर ही सुखी होता है, अपने भीतर ही दुखी होता है, उसके भीतर उद्वेग आते और जाते रहते हैं, उसका मन अस्थिर हो जाता है, उसके मन में स्थिरता नहीं रहती। अब जब मन में स्थिरता नहीं है तो बुद्धि में स्थिरता कहाँ से आएगी? अब बुद्धि में स्थिरता नहीं है तो वो सोच समझ ही नहीं पाएगा। उसको तो खुली खिड़की कभी दिखाई देने वाली नहीं है, क्योंकि उसके बुद्धि के पट तो बंद हो चुके हैं, और मन तो वैसे ही बुद्धि पर आधारित था, भैया तू कुछ बोल, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो विचलित हूँ। और बुद्धि भी यहाँ विचलित हो चुकी है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा। तो हमें इन सबको बांधना पड़ेगा। कैसे बांधे, कौन बताए, समझ में ही नहीं आता।
क्या मन, क्या बुद्धि, कैसे समझें, कैसे संभालें, क्या करें। आगे बात करते हैं कि भैया अब चित्रकार को चित्र पेंटिंग बनानी नहीं आई, तो पेंटिंग बनाने के लिए वो किसी ऐसे का सहारा भी तो ले सकता है जो एक अच्छा चित्रकार हो, जिसकी पेंटिंग बहुत अच्छी हो, तस्वीरें बहुत अच्छी बनाता हो। अब वो ऐसा चित्रकार तो बता सकता है कि पहले पहाड़ बनाना है या पहले नदी बनानी है। और ऐसे ही एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, मुझे पेंटिंग नहीं आती थी बनानी, मगर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे पहाड़, बहुत इजी वे में उन्होंने समझाया और मुझे समझ में आ गया कि हाँ ऐसे पेंटिंग बनती है। और वो पेंटिंग मैं आज तक नहीं भूली। मेरी मम्मी बतख बहुत अच्छी बनाती थी और मुझे बनानी नहीं आती थी, परंतु एक दिन देखा कि बतख बनाने का आरंभ उसकी पूंछ से या उसके पंखों से नहीं होता, उसकी चोंच से किया जाता है। और बतख आज एक पल में ही तुरंत बतख तैयार हो जाती है। और वो सीख लिया तो अब किसी को और को भी सिखाना आसान हो गया, भैया ऐसे ही बनती है। इसका मतलब हमारे भीतर जो कुछ भी है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे मार्ग में विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रहे हैं, हमारे भीतर ना सीखने के कारण हीन भावनाएं आती जा रही हैं, हम प्रयासरत होते हुए भी, उद्योग करते हुए भी फिर भी हम निराशावादी से होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम कुछ तो करें ऐसा कि कोई हमारे जीवन में आए, जो समझाए हमें, जो सिखाए हमें। डॉक्टरी आपने करनी है, आपने वकालत करनी है, तो आप किसी ऐसे के ही पास तो जाएंगे जिसको उसका ज्ञान हो, तभी तो वो आपको बता सकता है कि परीक्षा पत्र में कैसे प्रश्न आने वाले हैं, आप उनका जवाब कैसे दोगे। अन्यथा हम नहीं दे पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ कि अब हमें क्या करना है, अब हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जैसा वो बता रहा है वैसे ही चित्रों को जोड़ना पड़ेगा, वैसे ही चित्र बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, तब हम जाके अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अब हमें ऐसा व्यक्ति चुनना पड़ेगा ना पहले कि कौन जानकार है उसका। मात्र इच्छा होने से भी काम नहीं बनता, पहले हमको चुनना पड़ेगा कि जिस विषय का हम ज्ञान चाहते हैं उस विषय का अनुभवी कौन है, उस विषय का ज्ञाता कौन है। हमारी दृष्टि से कोई हमें कहे वो अच्छा है, कोई हमें बताता है वो अच्छा है, परंतु हम भटक जाते हैं, हम द्वंद्व में फंस जाते हैं कि कौन सा अच्छा है। तो सर्वप्रथम हमें अपनी बुद्धि से यह निर्णय करना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए हितकर है, कौन हमें अच्छा समझा सकता है। अब हम उसके गुणों की चर्चा करते हैं कि हम किसी ऐसे आचार्य को क्या ढूंढ सकते हैं, ऐसे आचार्य में क्या होना चाहिए, हमें क्या दिखना चाहिए, हमें क्या देखना है, हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय लेंगे। उसके बाद जो हमें लगता है हमारी दृष्टि में कि ये बोधि है, तत्वज्ञानी है, विषय का ज्ञान इसको अच्छे से है, कि मेरे भीतर कोई भी प्रश्न होगा ये उस प्रश्न का जवाब देने में बल रखता है। जो भक्ति के पथ पर बोलूं तो कर्म योग का, भक्ति योग का और ज्ञान योग और ध्यान योग, क्या हम जो भी चाहते हैं वो उसका ज्ञाता है, ये अवश्य ध्यान रखना है। अगर हम मैथ के टीचर से ड्राइंग के बारे में पूछेंगे तो इसका मतलब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। हम अपने विषय को किससे पूछने जा रहे हैं, उसी के ज्ञाता से जिसको उसका ज्ञान, अन्यथा हम चूक कर लेते हैं। दूसरा, अब जिनके संग से, अब हमने चयन तो कर लिया भैया आप ही हो, हमें आपसे ही सीखना है, आपसे ही समझना है, इनके बराबर कोई समझाने वाला नहीं, परंतु जब हम वहां जाते हैं तो हमें वहां अच्छा नहीं लगता, हम मापतोल करने लगते हैं। कोई शिष्य गुरु के पास जाता है और गुरु की मापतोल करने लगता है, उसको गुरु में कमियां दिखने लग पड़ती हैं। तो इस प्रकार से जिनके संग से, हम यहाँ बता रहे हैं क्या हमें देखना है, जिनके संग से, जिनके वचनों से, अर्थात वो जो बोलते हैं, और जिनका समीप हमें जाने से हमारे हृदय में होने वाली शंकाएं, अब हमारे भीतर कोई प्रश्न उठता है, चाहे वो संसार को लेके हो, परमार्थ को, किसी भी तरह का जब साधक के भीतर प्रश्न उठता है तो क्या वो आचार्य उस प्रश्न को, हमारी शंका का समाधान कर पाता है। हमें ये तो समझना होगा ना कि हाँ मेरी शंका का समाधान हो रहा है,
कई बार हम बोलते हैं आज का जो सत्संग था ना वो मेरे लिए ही था, उसमें मेरे प्रश्न का जवाब था, मेरे ही विषयों की बात थी। तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं क्या हमारी शंका का समाधान वहां होता है, इसको समझना पड़ेगा। और कई बार तो हम पूछते हैं और कई बार बिना पूछे ही हमारे प्रश्न का जवाब मिल जाता है। तो क्या कहीं ऐसा घटता है? एक तो वो तत्ववेता हो, बोधि हो, दूसरा हमें उसके संग अच्छा लगता हो, तीसरा कि हमारे हृदय में उठने वाली शंकाओं का क्या स्वतः ही समाधान हो जाता है। आगे चलते हैं। जिनके पास में रहने से, अब किसी के पास रहने से तो हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी के पास रहना हमें अच्छा नहीं लगता। कई बार हमने अपने स्कूल टाइम में भी देखा, कोई टीचर आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, क्लासरूम चहक उठते थे बच्चे कि आहा आनंद आ गया, मजा आ गया, इस मैडम का पीरियड है। और कई बार ऐसे टीचर का पीरियड होता था हम भीतर से आच्छादित हो जाते थे कि कब ये पीरियड खत्म होगा, आने से पहले भी परेशान और जब चल रहा है तो भी परेशान, और जैसे ही बीतता तो हम सांस लेते थे। ये सबके साथ कहीं ना कहीं, ये तो देखिए हमारे और आपके जीवन में सबके साथ घटता है। और सबको कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता। विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रभु की इस माया में, प्रभु के संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की आकांक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं, और सबको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, सब में भिन्नता है। भगवान के इस बनाए संसार में कहीं पर भी समानता देखने को नहीं मिल सकती, कहीं पर भी। करोड़ों की आबादी है परंतु फिर भी समानता कहीं नहीं है, सब में भिन्नता है कुछ ना कुछ। उसी प्रकार अब जिनके पास रहने से हमें बहुत अच्छा लगता है कि विश्राम मिल गया, बहुत दुखी मन था, बहुत दुखी हृदय, पर चित्त को विश्राम की अनुभूति मिल जाती है। इस प्रकार किसी ऐसे का संग। ऐसे मुझे इस बात पे एक घटना याद आ रही है। एक बार मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी और मम्मी के घर गई, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, संध्या समय शाम को मेरा मन किया कि मैं बाहर निकलकर थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ, वरना तो जाते हैं अंदर ही रहते हैं, परंतु अचानक से मन किया कि कुछ देर बाहर निकलकर खड़ी हो जाऊं। बाहर निकलकर खड़ी हुई, ऊपर देखा चांद को। मैं बोली विधाता से, विधाता क्या तुमने मुझे चांद देखने के लिए बार बुलाया है? कि चांद की कितनी सुंदर रोशनी, कितना सुंदर प्रकाश, कितना सफेद अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और मैं चांद को देखकर मुस्कुराने लगी। इतनी देर में वहां से एक लेडी निकली, औरत गुजरी, वो मुझे देखते मुस्कुराते हुए आगे चली गई और मैंने उसके नेत्रों में देखा, उसके नेत्र कुछ थके से, कुछ बुझे से, कुछ प्रश्नों को बीच में लिए हुए, और वो सामने से गुजर गई। और वो फिर लौट कर आई, मुस्कुराई, बोली आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं हंसी कि क्या जवाब दूं मैं इस बात का। भैया कोई भी किसी को भी अच्छा लग सकता है, प्रेम करने के लिए तो कहीं मनाही नहीं है। परमात्मा का तो सारा संसार ही, परमात्मा कहते हैं प्रेम से देखो, हर पत्ते में, हर कण में मैं विद्यमान हूं, परंतु प्रेम से देखने वाले को ही दिखता है, अन्यथा किसी को नहीं दिख सकता। और वो वापस गुजरी, बोली मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। फिर मैं मुस्कुरा दी कि बताइए। बोली मैं बहुत देर से बहुत परेशान थी, मैं मंदिर में बैठकर पिछले 2 घंटे से रो रही थी, बहुत पीड़ा है मेरे अंदर, बहुत दर्द है, परंतु आपको देखकर, आपसे बात करके कुछ देर विश्राम की अनुभूति हुई। तो मैंने कहा परमात्मा ये तेरी देह जो तूने बनाई है तेरी है, परमात्मा में सब कुछ परमात्मा का है। देखिए भक्त तो यही कहता है कि मेरा रोम रोम तेरा है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, जो कुछ भी दिख रहा है ये सिर्फ तेरा है और किसी के लिए नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं ना किसी का और ना कोई मेरा है। कि भगवान इसको क्या दिखाता है किस रूप में, हमें तो समझ में नहीं आ सकता, हम जीव बुद्धि तो वो समझ भी नहीं आ सकते कि उसको ऐसा क्या दिखा कि उसके चित्त को विश्राम की अनुभूति हुई। उसे कौन सी वायु ने जाकर स्पर्श किया कि उसके भीतर वो जो बेचैन हृदय था, जो उथल पुथल थी, वो लहरें विश्राम को प्राप्त होने लगी। ऐसा क्या था? तो ये तो परमात्मा ही जान सकता है। तो उसी प्रकार जब हमारा विचलित मन, अस्थिर मन, बहुत उद्वेग हो भीतर और किसी के सम्मुख जाकर वो चित्त विश्राम की अनुभूति करता है, तो इसका मतलब वहां शाश्वतता तो है,
अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये 4 गुण हो गए जहां हम उस आचार्य को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमारे लिए हितकर है और जो हमारे साथ केवल हमारे हित के ही संबंध रखता हो, उसे अपना मतलब कोई ना हो कि हमारे जाने से उसका कोई कुछ कि हमारे उसके पास जाने से कुछ उसका हित होने वाला है। वो केवल और केवल परस्पर हमारे हित के लिए हो। देखिए, जो भक्त है, जो साधक है, वो हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए है, परमार्थ हित के लिए है। उसका भीतर अपना कोई लाभ नहीं होता कि इससे मुझे कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। जो सच्चा है, जो सत्य मार्ग पर चल रहा है, उसके भीतर हमेशा ही परहित की ही भावना होती है। तो इस प्रकार से अब हमारा 5वां पॉइंट पूरा हुआ कि उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। आगे चले, जो हमारे से किंचित मात्र भी किसी वस्तु की उपेक्षा ना रखे कि हम उसको ये जाकर देंगे तो वो प्रसन्न होगा, अन्यथा वो प्रसन्न होने वाला नहीं है। हम वस्तुएं देकर, हम उपहार देकर बहुत किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारी भूल है। ये उपहार दे देकर भी किसी दिन किसी की बुद्धि घूमती है तो भी वो पसंद नहीं करता है। कल तक वो कहता था बहुत प्रिय हो, और आज उसके मतलब की कोई बात सिद्ध नहीं होती तो आज हम बेकार हो जाते हैं, क्योंकि आज उसको कोई लाभ नहीं है। तो उपहार देने से भी बात नहीं बनती। जो हमारा हितैषी है वो कभी कुछ नहीं चाहता, चाहे आपका अच्छा मित्र हो, चाहे आपका कोई अच्छा गुरु हो, आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल आपके हित की बात सोचता हो और बदले में आपसे कुछ ना चाहता हो। ऐसे व्यक्ति हालांकि मिलना बहुत दुर्लभ है, परंतु फिर भी भगवान कहते हैं कि कहीं ना कहीं सच्ची भीतर आकांक्षा होती है तो ऐसा कोई ना कोई प्रकट हो जाता है। आगे चलते हैं। जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं, मतलब हर कोशिश उनकी, हर प्रयास, हर भाव उनका हमारे लिए ही हो, हमारे उद्धार के लिए हो, हमें आगे बढ़ाने के लिए हो। इसीलिए तो जो तत्व ज्ञानी है, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, जो संत भक्त है, वो हमेशा जीव के कल्याण हेतु ही उनके मुख से, उनकी वाणी से ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसे भाव निकलते हैं कि किसी तरह इस जीव का कल्याण हो और ये परमार्थ पथ पर अग्रसर हो पाए। परंतु जीव फिर भी भटक जाता है। अब हम साधना कर रहे हैं, हम साधना में सफलता नहीं पा रहे, तो हमें किसी ना किसी की तो आवश्यकता है ना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मान ले तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो तू किसी तत्ववेता के यहाँ पहुंच जा, किसी तत्वदर्शी के पास पहुंच, जिसे पूरा ज्ञान हो और वो तुझे बता सके संसार के बारे में, संसार की माया के बारे में, परमात्मा के बारे में। तो तू उसके पास जा, उसकी सेवा कर, निष्काम भाव से दंडवत प्रणाम कर, और सेवा से ही तू अपने गुरु को प्रसन्न कर, और तेरा गुरु प्रसन्न हो जाएगा तो वो तुझ पर कृपा कर डालेगा, और कृपा कर डालेगा तो तुझे ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। ज्ञान उपलब्ध होते ही हमारी इस बुद्धि का कलमश मिट जाता है, हमारे मन का कलमश धुल जाता है और भीतर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं, यदि तू किसी साधन से, किसी क्रिया में बहुत अटक गया है, भटक गया है, अब तुझसे और नहीं बन पा रहा, या उसकी तेरे मन में उस क्रिया के प्रति भावना कुछ बदल सी रही है, परिवर्तित हो रही है, तो तू ऐसे किसी महापुरुष के पास भी जा सकता है। यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं। इसका मतलब तो हमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि जब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, या भगवान कह रहे हैं, तो तू किसी ऐसे के आश्रय ले ले, किसी के ऐसे किसी निधि में चला जा और ज्ञान को प्राप्त कर। इसका मतलब हम भी जो संसार में चाहते हैं, हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, हमारे पास वो बल नहीं है कि हम उसे समझ पाए या उसका निवारण कर पाए, तो हमें भी किसी ऐसे का आश्रय लेना पड़ेगा। आश्रय लेने के लिए मैंने आपको बताया कि जिसका हम आश्रय लें उसके भीतर गुण कैसे होने चाहिए, हम कैसे उसका अवलोकन कर पाए, क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि नहीं है। आजकल तो हम वहां जाते हैं, देखिए, जहाँ भीड़ है, जहाँ हजारों की तादाद में भक्त जोर जोर से जयकारे लगा रहे हैं, परंतु वहां शाश्वतता सा सत्यता होनी जरूरी है, जो आपके हित के लिए हो, आपके परमार्थ के लिए हो, आपको आपके जीवन का उद्देश्य समझाए और आपको उस ओर धकेले कि परमात्मा प्राप्ति ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है, परम धर्म है।
इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। आप जितना मर्जी संसार प्राप्त कर लीजिए, जितनी मर्जी वस्तुएं, पद, प्रतिष्ठा, जो मर्जी पा लीजिए, परंतु जब तक आप परमात्मा पथ पर अग्रसर नहीं होंगे तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। हम जीवन में असफल क्यों होते हैं? हमारे भीतर नेगेटिविटी क्यों आती है? हम इतने हताश क्यों हो जाते हैं? हम घबराते क्यों हैं परिस्थिति से? क्योंकि हमारे भीतर आत्मबल का अभाव है। आप कुछ भी करिए संसार में, परंतु अध्यात्म के साथ जुड़े रहिए। और जो व्यक्ति अध्यात्म के साथ जुड़ा है वो व्यक्ति निर्बल नहीं है, वो व्यक्ति निर्भय है, वो नहीं डरता। फिर परिस्थिति कैसी भी आए वो उनको पार करने का उसके भीतर बल तो है ही, बना ही रहता है, मिटता नहीं है। भले थोड़ा सा कम हो जाए परंतु फिर कोई आता है उसको जगाने के लिए और फिर वो पूरे बल के साथ दोबारा से उसके सम्मुख पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जीवन में हम जो भी चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए यदि हम स्वयं को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो हमें किसी सहारे की आवश्यकता है। जिस प्रकार कोई कमजोर बेल ऊपर नहीं चढ़ पाती है तो हम एक सूत्र से उसको ऊंचा बांध देते हैं या किसी डंडी का सहारा दे देते हैं और देखिए वो कितनी सुंदरता से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती हुई चारों ओर फैल जाती है, चारों ओर हरितमा छा जाती है। इसी प्रकार एक साधक के जीवन में भी जो परमात्मा को चाहता है उसे भी किसी ऐसे सूत्र या किसी ऐसे ही अवलंबन की आवश्यकता है। तो हम उसे ढूंढ कर, हम उसे समझ कर उसके पास पहुंच सकते हैं। तो आज के भाव को हम यही विश्राम देते हैं कि हम किसी ऐसे को ढूंढें और कल मिलेंगे हम आपको एक नए भाव के साथ। ओम नमः शिवाय। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो।